हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। साहिबा की दुनिया में आपका स्वागत है। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी खैरियत से हूँ। आज का ये व्लॉग है दिल्ली, जो मैं आगरा से दिल्ली गई थी। मैंने पहले के व्लॉग में आपको आगरा के सारे विजिट दिखा दिए थे। उसके बाद मैंने आगरा से दिल्ली की प्लानिंग कैसे की और मैं दिल्ली किस तरह पहुँची, वो मैं आपको इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। ये व्लॉग मैं थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। अगर मेरे व्लॉग आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। आज मैं व्लॉग दिखा रही हूँ दिल्ली में किस जगह रुकी थी और मैं कितने दिन का स्टे की थी। देखिए फ्रेंड्स, मेरी ट्रेन आ गई है दिल्ली के लिए, जो आगरा से दिल्ली के लिए है। मैं अपने प्लेटफॉर्म में वेट कर रही थी। मेरी ट्रेन एग्जैक्ट टाइम पे है। देखिए ट्रेन आ गई है। बड़ी उसके बाद हम लोग ट्रेन पे चढ़े, उसके बाद अपनी सीट पे बैठे और देखिए ट्रेन चलने लगी दिल्ली के लिए। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग दिल्ली पहुंच गए थे। आगरा से दिल्ली ज़्यादा देर की दूरी नहीं थी, 3-4 घंटे की थी। हम लोग 3-4 घंटा के अंदर में ही दिल्ली पहुंच गए। मैं अपने उतरते हुए समय की व्लॉग नहीं ले पाई थी। मैं नीचे स्टेशन गई, उसका व्लॉग ली। उसके बाद हम लोगों ने कैब बुक की। हम लोगों को रूम चाहिए था जामा मस्जिद के लिए, और जामा मस्जिद के पास ही हम लोग को रूम चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छे नज़ारे और जामा मस्जिद में अपना समय बिताने का वक्त मिलता है। देखिए मैं आपको रुक के दिखाती हूँ। यहाँ से जो लाल किला है उसका नज़ारा दिख रहा है। देखिए हम लोग जामा मस्जिद के पास पहुँच गए और अपनी रूम की तलाश करने लगे। फाइनली हम लोगों को रूम मिला, तो रूम में अपना लगेज लिया, फ्रेश हुआ। उसके बाद हम लोगों को बहुत ही ज़ोर से भूख लगी थी, क्योंकि दोपहर में हम लोगों ने लंच नहीं किया था। तो बोला चल सबसे पहले डिनर किया जाए, सबसे पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। उसके लिए इस होटल में हम लोग अंदर आए और अपना खाना का वेट कर रहे थे कि कब आएगा। बहुत ज़ोरों से हम लोगों को भूख लग गई थी। देखिए मेरा भाई लोग कैसे बैठा है अपना टाइम पास करने के लिए, और मैं अपने जिस होटल में मैं खाने के लिए रुकी थी उसका व्लॉग आपको दिखा रही हूँ वीडियो लेके कि किस तरह का होटल है। देखिए हमारी प्लेट आ गई थी, उसके बाद सैलेड भी। देखिए हमारे खाना आ गई। खाना में पनीर बटर मसाला, दाल मखानी और चिकन फ्राई और नान रोटी और जीरा राइस मंगाया था, और हम लोग डिनर कर रहे हैं। अभी तक का जो आगरा से दिल्ली तक का था सबसे बेस्ट डिनर था जो आज हम लोगों ने डिनर किया। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यम्मी थे, खाने में बहुत ही मज़ा लगा। अगर आप दिल्ली आते हैं तो इस होटल में ज़रूर विजिट करें। यहाँ पे आपको बहुत ही डिलीशियस और यम्मी फूड मिलेगा। आप फूड का एंजॉय करिएगा। आज का जो डिनर था पनीर बटर मसाला, दाल मखानी और चिकन फ्राई बहुत ही डिलीशियस यम्मी था। आज का तो खा के मन ही भर गया। उसके बाद हम लोग वेट कर रहे हैं अपना बिल पेमेंट करने के लिए। बिल पेमेंट होगा, उसके बाद हम लोग इस होटल से निकल जाएंगे। अगर आप दिल्ली आते हैं तो प्लीज़ इस होटल में विजिट करिए, और आपको यहाँ पे बहुत ही यम्मी डिशेस खाने का मौका मिलेगा। जस्ट ट्राई इट इन दिल्ली। उसके बाद हम लोग इस होटल से निकल गए। इस होटल से निकलने के बाद हम लोग रूम पे गए, उस पर थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद हम लोग निकले जामा मस्जिद के लिए। तो बहुत रात हो गई थी, तो जामा मस्जिद बंद हो गई थी। पर बगल में सामने ही पास में मीना बाज़ार है, वहाँ पे कुछ दुकानें खुली हुई थी, बाकी सारी बंद हो गई थी। उसके बाद मैं सुबह उठी और फ्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद हम लोग सबसे पहले फर्स्ट डे का प्लान किया था, तो यहाँ का दिल्ली के जितने मज़ार है उसमें हम लोग विज़िट करेंगे। उसके बाद जो भी प्लानिंग है वो किया जाएगा। हम लोग सबसे पहले गए मटका साहब बाबा के लिए। वहाँ जाने के लिए फूल चादर जो भी था वहाँ पर लिए, और उसके बाद अंदर में जाके भाई और हम लोग मिलके ज़ियारत और किए। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए निज़ामुद्दीन औलिया मज़ार के लिए। दिल्ली आते हैं तो आप सबसे पहले और निज़ामुद्दीन औलिया पे ही सलामी देने के बाद ही ख्वाजा गरीब नवाज के पास जाया जाता है।
देखिए हम लोग दिन निजामुद्दीन औलिया मज़ार दरगाह के पास पहुंच गए हैं। ये उसकी गलियां हैं। फिर हमने फूल और चादर ली, 2 फूल ली 2 चादर, क्योंकि यहाँ पे 2 मज़ार है। एक निजामुद्दीन औलिया है, दूसरे बाबा का मुझे नाम नहीं पता है। उसके बाद फूल और चादर लेके हम लोग भाई बहन अंदर के लिए निकल गए। देखिए इन रास्तों से निजामुद्दीन औलिया का मज़ार दरगाह जो कहते हैं वो अंदर जाया जाता है। अंदर से बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं। देखिए हम लोग निजामुद्दीन औलिया के मज़ार में पहुंच गए हैं। और ये है चादर जो मैं लेके जा रही हूँ, दूसरी चादर मेरी दूसरी बहन लेके जा रही है। यहाँ पे लड़कियों लोग को मज़ार के अंदर दरगाह के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, तो भाई लोग अंदर सिरनी और चादर के लिए गए। उसके लिए हम लोगों ने एक खादिम को ढूंढ रहे थे, तो खादिम अंदर जाते ही हम लोगों को मिल गई। देखिए ये हमारे जो खादिम थे जो सिरनी चादर फातिया करते वो करने वाले थे। भाई लोग चादर लेके चले गए, मेरे से चादर लिए क्योंकि हम लोग को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। उसके बाद हम लोगों ने कलाम पाक की तिलावत की, नमाज़ पढ़ी। उसके बाद जो दूसरी मज़ार है वहाँ पे भी जाके बाहर में खड़े होके हम लोगों ने कुछ दुआएं पढ़ी। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारे मज़ार के नज़ारे कि निजामुद्दीन औलिया में कितनी भीड़ और कितनी तादाद रहती है। इनके भी सिलसिले बहुत है, वो मैं आपको अगले ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। फ़िलहाल मैं आपको सारे नज़ारे दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ हम लोगों ने अपने भाई बहन का फ़ोटो क्लिक किया। उसके बाद मैं आपको चारों ओर दिखाते जा रही हूँ कि कितनी औरतें हैं यहाँ पे अपनी तिलावत कर रही है, अपनी दुआएं मांग रही है। यहाँ पे सारे सबकी दुआएं कबूल होती हैं इंशाल्लाह। आप ज़रूर से ज़रूर निजामुद्दीन दिल्ली आएँ तो निजामुद्दीन औलिया ज़रूर आएँ। अगर किसी की दुआएं मांगी जाए सच्चे दिल से तो वो कहीं पे हो तो उनकी दुआएं कबूल होती है इंशाल्लाह। मैं आपके लिए भी दुआ करूँगी कि आपकी दिली मुराद जो भी है वो आपकी पूरी करे। पूरी करने वाला ऊपर वाला है, पर हम उसके बंदे हैं। और इस दिल्ली पे मज़ार के जो निजामुद्दीन औलिया है, इन पे दर पे हम लोग आए थे सजदे के लिए। चलिए अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। निकलते हुए मैं जो निजामुद्दीन औलिया उनके कुछ फ़ोटो और क्लिक लेते हुए मैं बाहर की ओर निकलती हूँ। देखिए हम लोग भाई बहन बाहर के लिए निकल गए क्योंकि हम लोग यहाँ से अगले मज़ार में जाना था। क्योंकि हम लोग फुल डे प्लानिंग किए थे कि आज हम लोग सिर्फ मज़ार का टूरिस्ट करेंगे दिन भर में जो भी है। उसके बाद कल जो भी किया जाएगा प्रोग्राम घूमने फिरने का, शॉपिंग का जो भी है वो कल किया जाएगा। आज हम लोग मज़ार का कर लें, क्योंकि सबसे पहले इस्लामी के तौर पे अपने जो कर्म धर्म है उसे ही किया जाए तो ज़्यादा ही अच्छा होता है। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए और हम लोग दूसरी मज़ार है हज़रत कुतुबुद्दीन शाह शेख बाबा के मज़ार में, वहाँ पे जाने के लिए हम लोग देखिए वहाँ पे पहुँच गए। हमारी जो कैब थी वो वहाँ पे हम लोग को उतार दी थी दूर में ही। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले और इन रास्तों से जाते हुए अंदर में। उसके बाद चलिए मैं आपको आगे दिखाते जाती हूँ। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे फूल और चादर ली कुतुबुद्दीन शाह बाबा के लिए अंदर चढ़ाने के लिए। और ये फूल और चादर मेरा भाई लेते हुए जा रहा है और मैं पीछे से सारे नज़ारे को आपको दिखाते हुए जा रही हूँ। पैसे दे दिले ने। यहाँ पे हर जगह पे दुकानें लगी हुई हैं फूल और चादर की। हर रास्तों से हर गलियों पे फूल, आपको जहाँ पसंद हो आप वहाँ पे ये फूल और चादर ले सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही ले ली थी। क्या कर रही है? देखिए फ्रेंड्स हम लोग कुतुबुद्दीन शाह बाबा के मज़ार में पहुंच गए थे। यहाँ पे भी लड़कियों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, बाहर ही तक जाने का इजाज़त था। बाहर में आपको जो भी दुआएं मांगनी हो, जो भी ज़ियारतें करनी हो वो कर लेनी होती है। तो भाई बोला कि ठीक है तुम लोग यहाँ बैठो,
हम लोग अंदर चले जाते हैं और अंदर करते हैं। तो मैंने भाई को बोला कि कुछ अंदर के मज़ार की दरगाह के फ़ोटो और नज़ारे क्लिक कर लेना। तो भाई को मैंने अपना मोबाइल दे दिया, तो वो लेते गया जो भी अंदर के नज़ारे। हम लोग यहाँ पे खड़े होके सारे देखते हुए जा रहे थे। देखिए भाई ने ये अंदर का सारा व्लॉग लिया था। मैं अपने मोबाइल में बाद में आपको बता रही हूँ कि ये मज़ार है जो अंदर में कुतुबुद्दीन शाह बाबा लेटे हुए हैं। और ये जो बगल में जो भी दिख रहे हैं ये उनके रिश्तेदार जितने ख़ानदान के वो लेटे हुए वो उनकी ये कब्रें हैं। यहाँ पे सारी दुआएं मांगी जाती है और जितनी भी लड़कियाँ हैं वो बाहर खड़े होके अपने दुआएं मांगती है। जो भी ज़ियारत करती है वो बाहर खड़े होके, और यहाँ पे सिर्फ लड़कों को जाना इजाज़त है। फिर फ्रेंड्स देखिए हम लोग बाहर निकल गए क्योंकि हमें अब शाम हो रही थी। तो हम लोग बोले कि अब तो ज़्यादा समय नहीं बचा है, फिर भी हम लोग एक जगह और विज़िट कर लेते हैं, उसके बाद जो भी किया जाएगा कल किया जाएगा। देखिए हम लोग कुतुबुद्दीन शाह बाबा की दरगाह से निकल गए। तो भाई बोला कुछ फ़ोटो क्लिक कर लो, तो हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक कर ली और फिर हम लोग बाहर के लिए निकल गए। तो हम लोगों को भूख लग गई थी, तो शाम का समय था, तो कुछ हम लोगों ने स्नैक्स कर लिया। तो हम लोगों ने आलू टिक्की चाट वहीं पे बाहर में लगी हुई थी, तो वहाँ पे हम लोगों ने ये आलू टिक्की चाट ट्राई की। आलू टिक्की चाट अच्छी थी, बट हम लोग को जो झारखंड में मिलती है वो ज़्यादा बेटर होती है। उसके बाद हम लोगों ने पाव भाजी ट्राई किया, वो भी टेस्टी थी, पर जो हम लोग झारखंड के बाद कुछ अलग ही होती है। पर बाहर में आए थे तो कुछ अलग ट्राई किए। उसके बाद देखिए कितनी शाम हो गई थी, तो हम लोग निकल गए जामा मस्जिद के लिए, क्योंकि जामा मस्जिद में भी हम लोग कुछ वक्त बिताना चाहते थे। देखिए ये जामा मस्जिद का बाहर का नज़ारा है। शाम का वक्त था, थोड़ी देर में मगरिब की अजान भी होगी। मैं आपको दिखाती हूँ अंदर जाते हुए। देखिए यहाँ जामा मस्जिद में कितनी भीड़ है। यहाँ पे दिन भर बहुत भीड़ रहती है, शाम में भी सुबह में भी। यहाँ पे जितने टूरिस्ट आते हैं अधिकतर यहाँ पे ही विजिट करते हैं, जो मुस्लिम मोमिड है। बाकी लोग भी विजिट करते हैं, यहाँ किसी का आना जाना किसी का मना नहीं है। पर मैं यहाँ पे अंदर आई, उसके बाद वज़ू किया, उसके बाद कलाम पाक पढ़ी, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के रेस्ट किया। मैं यहाँ आराम से बैठी हुई थी, तो अपने मोबाइल से कैमरे से मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ कि यहाँ पे कितनी भीड़ है और कितनी तादाद है। और मैं यहाँ आपको बुलंद दरवाज़ा दिखाती हूँ और जामा मस्जिद में जहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है। देखिए थोड़ी देर में मगरिब की अजान होने लगी। दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज़ आप सुन रहे थे। उसके बाद यहाँ पे जितने मोमिन भाई थे वो इस जगह पे वज़ू किए। यहाँ पे वज़ू करने के बाद जितने मोमिन भाई थे वो नमाज़ अदा करने के लिए कुछ चले गए थे, कुछ कर रहे थे। और उसके बाद जितनी लेडीज़ थी, जितनी औरतें थी, वो भी अपने वज़ू कर रही थी, कुछ पैर हाथ धो रही थी। वज़ू के पानी में बहुत ही शिफा होता है, जितने दिन भर के थकान और आराम होते हैं वो सारे ठीक हो जाते हैं। हम लोगों ने भी यहाँ पे दिन भर जो जितने थके हुए थे, यहाँ पे वज़ू करने के बाद हम लोगों को बहुत ही आराम मिला। उसके बाद मैं आपको चारों ओर दिखाती हूँ कि कितनी भीड़ है। कुछ लड़कियाँ फ़ोटो क्लिक कर रही हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। उसके बाद मगरिब के बाद बहुत ही दोपहर हो गई थी, शाम हो गई थी, तो हम लोग सोचे कि अब अपने रूम में जाके रेस्ट करते हैं। तो मैं आपको शाम का नज़ारा जामा मस्जिद का है वो आपको दिखा रही हूँ कि शाम के वक्त में जामा मस्जिद का अंदर का नज़ारा कितना ही खूबसूरत लगता है जब लाइटें जलती हैं। उसके बाद देखिए हम लोग बाहर निकल गए।
जामा मस्जिद के दूसरे दरवाजे से हम लोग बाहर निकले तो वहाँ से निकलते हुए मीना बाज़ार का नज़ारा हुआ। मैं आपको कल के व्लॉग में नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाऊंगी कि दिल्ली में और मैं कहाँ कहाँ घूमी।